शांति। बाबा कहते हैं आज अव्यक्त मुरली में विजयी बनने के लिए मुख्य धारणाएं। मुरली चली है 11/10/1975 ना। आज बाबा कहते हैं बाबा आज कुछ स्पेशल ग्रुप से मिलते हैं ना। कुछ ग्रुप से मिल रहे हैं, वैसे तो सभी के लिए हैं लेकिन जो सामने होगा उसके लिए फिर तो ग्रुप से मिलने पर बाप दादा ने उनसे जो प्रश्न किए और फिर उन्होंने जो उत्तर दिए उनका फिर सार यहाँ बाबा ने समझाया है ना। तो बाबा के प्रश्न उत्तर ही चलिए बच्चों के साथ, तो अटेंशन से सुने। बाबा कहते हैं वैसे प्रश्न है, विजयी बनने के लिए कौन सी मुख्य धारणाओं की आवश्यकता है? उत्तर, विजयी बनने के लिए अलर्ट रहने की आवश्यकता है। क्या रहना है? अलर्ट। जी, अटेंशन। हाँ, एक होते हैं अलर्ट हो रहने वाले, दूसरे होते हैं अलबेले रहने वाले। जो सदा अलर्ट होते हैं वह कभी माया से धोखा नहीं खाएंगे, बल्कि वो सदा विजयी होंगे। बाबा कहते हैं जो सदा अलर्ट रहेंगे वो कभी धोखा नहीं खाएंगे, वो सदा विजयी ही होंगे। अच्छा, ठीक है। आगे दूसरा प्रश्न, वो सुंदर प्रश्न है। 108 की माला और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी क्या है? उत्तर, जो यह सदा विजयी रहते हैं, जो यहाँ सदा विजयी रहते हैं वही विजय माला में आएंगे। इसलिए वैजयंती माला का नाम पड़ा है विजय रत्नों की वैजयंती माला। तो एक प्रश्न के आधार से दूसरा प्रश्न है, ठीक है। तो बाबा ने कहा प्रश्न क्या था? बहुत अच्छा जी, तो सबको मार्क्स मिल रहे अटेंशन के, बहुत बढ़िया। तो 108 की माला में और 16,000 की माला में आने के चिन्ह व निशानी क्या है? उत्तर, जो यहाँ सदा विजय रहते हैं वही विजय माला में आएंगे। इसलिए इसको वैजयंती माला भक्त कहते हैं। वैजयंती माला नाम पड़ा है, वो तुम्हारा ही गायन है। जो कभी कभी की विजयी है वो 16,000 के विजय माला में ही आएंगे, और जो हमेशा के विजयी वो 108 और अष्टरत्न में आएंगे। तीसरा प्रश्न, कौन सा लक्ष्य रखने से सदा विजय बन सकते हैं? उत्तर, हम अभी के विजय नहीं, कल्प कल्प के अनेक बार के विजयी है। जो बात अनेक बार की जाती है वह स्वभाव संस्कार में स्वतः ही आ जाती है। जैसे आज की दुनिया में जो बात नहीं करनी चाहिए परंतु वो कर लेते हैं, तो कह देते हैं कि यह तो मेरा संस्कार बन गया है, करना नहीं चाहता, हो जाता है। तो यहाँ भी अनेक प्रकार के विजय होने की स्मृति ही क्या है? विजय का संस्कार बनाना। और विजय का संस्कार ही तुम्हें विजयी बना देगा। इसीलिए स्मृति ही विजय का संस्कार बन जाए। प्रश्न और दूसरा, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? उत्तर, जी, बाबा कहते हैं क्या प्रश्न है? मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? उत्तर, आप सभी ध्यान से सुन रहे हो तो निमित्तात्मा स्ट्रेट आगे बढ़ेगी, दौड़ लगाएगी। एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है, बच्चे परिपक्व है, एकाग्रता से सुन रहे हैं तो टीचरता का टीचिंग की सेवा सफल हो जाती है। नहीं तो बाबा कहते क्या मक्खी मार रहे हो क्लास में बैठ के, एक भी स्टूडेंट नहीं बढ़ रहा है और जो है वो आगे भी नहीं बढ़ रहे। तो बाबा कभी हमारा कान ना पकड़े
ओम शांति। मीठे बाबा को बाबा ने प्रश्न पूछा, व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? जैसे कोई भी चीज़ की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है ना, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। जी, बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा। जी, यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं लेकिन लूज ज़रूर होता है, इधर उधर ध्यान जाता है। बाबा कहते हैं जी जी, यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं लेकिन थोड़ा कनेक्शन लूज हो जाता है। अंत अब वह भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। अच्छा, बाबा की दूसरे ग्रुप से मुलाकात। यहाँ भी प्रश्न, ब्राह्मण जीवन का मुख्य कर्तव्य क्या है? उत्तर, बाप के याद में सदा स्मृति स्वरूप होकर रहना। जैसे मिश्री मिठास का रूप होती है ना, वैसे ही याद स्वरूप ऐसे हो जाओ कि याद अलग ही ना हो, याद विस्मृति हो ही नहीं, ऐसे याद हो जाए। बाबा कहते हैं तो याद स्वरूप ऐसे हो जाओ कि याद अलग ही ना हो सके। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी क्या रहा? फिर कुछ भी नहीं रहता, फिर वैसे के वैसे खाली। अगर बाप की याद छोड़ी तो बाकी रहा ही क्या तुम्हारे पास? जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या बचा? मुर्दा। वैसे ही यदि ब्राह्मण जीवन से याद निकल जाए तो ब्राह्मण जीवन क्या हुआ? तो ऐसा ही याद स्वरूप बनना है, जैसा शरीर है और आत्मा है वैसा। तो ब्राह्मण जीवन का कर्तव्य क्या है? याद स्वरूप बनना। चलो, तीसरे ग्रुप से बात। फिर से प्रश्न, दिल्ली यमुना के किनारे पे है ना, यमुना के किनारे का क्या गायन है? कृष्ण का वहाँ ही होगा महल। वहाँ ही खेलेंगे, वहाँ ही रास रचेंगे, मग जमुना के कंठे पे महल होगा। तो बाबा कहते दिल्ली यमुना के किनारे पर है, यमुना किनारे का क्या गायन है? उत्तर, जैसे अब साकार रूप में जैसे यमुना किनारे निवास करते हो, वैसे हम सबको भी बधाई, हम यमुना के कंठे में ही है। तो हमारे तो महल बने हमारे महल तो बने हुए हैं, हमको इस सागर के खारी पानी पे नहीं है, अच्छे से यमुना के कंठे में है। तो अपने को महल में देखो तो क्या होगा? वारसा का याद हो जाएगी, है ना, वर्षे का याद हो जाएगी। दिन रात साथ दे रहे हमारा, इतनी मखमली हवा, इतना सुंदर वायुमंडल देती है। हाँ, तो बाबा कहते उत्तर में, जैसे अब साकार रूप में जैसे यमुना किनारे निवास करते हो, वैसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह और देह की पुरानी दुनिया के स्मृति से भी किनारा किया हुआ अनुभव करो। संगम युगी अर्थात कलयुगी दुनिया से किनारा कर देना। किनारा अर्थात क्या? न्यारा हो जाना, मन बुद्धि से न्यारा, कर्तव्य कर्मों से उनके साथी है। लेकिन न्यारा मतलब क्या हुआ? किनारा मतलब क्या हुआ? किनारा अर्थात न्यारा हो जाना, पुरानी दुनिया से न्यारा हो गए हो कि अभी भी उसके ही अंदर प्यार हो रहा है? चेक करो, यमुने के किनारे रहने योग्य बन रहे हो? पुरानी दुनिया से न्यारा हो गए हो कि अभी भी उसके ही प्यार में फंसे हो? तो सागर से कैसे मिलोगे? ये दुनिया से किनारा करना पड़े तो प्यार से सब, सागर से सब कुछ मिलेगा। बाबा कहते हैं फिर प्रश्न, दशहरे पर सभी रावण का दहन संस्कार करते हैं, लेकिन अब
आपको क्या करना है? हाँ जी, बहुत अच्छा। तो आपको क्या करना है? उत्तर, आपके अपने में जो रावणपन के संस्कार है, उन रावणपन के संस्कारों का अंतिम संस्कार करो। अर्थात रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देकर उसका लाभ उठाओ। उसी रावण को अपने सेना में ले लो, उसकी ताकत को यूज करो। लोभ आना चाहिए बाबा की याद का, लोभ आना चाहिए वर्षे का, लोभ आना चाहिए दैवी गुणों का, लोभ आना चाहिए मुरली का, लोभ आना चाहिए नुमाश्याम का। हाँ, मोह में फंस जाना चाहिए अमृत वेले के। अहंकार होना चाहिए मैं ब्राह्मणी कुलभूषण हो। धारणा का अहंकार करके रहूंगी धारणा। तो वह रावण के प्रॉपर्टी को क्या करो? एक तो कलयुग की उसके अंत संस्कार कर दो और उसी रावण की शक्ति को इधर ही लेके आओ। पूरी काबू में 5 के 5 घोड़े मुझ आत्मा के काबू में आ जाए। मैं आत्मा राजा, 5 कर्मेंद्रिय की लगाम मेरे हाथ में, इसलिए वास्तविकता में राजे घोड़े पे ही सवार दिखाते हैं। बाबा कहते बच्चों देखो, दशहरे पर भी क्या करते हो? रावण का दहन संस्कार करते हो। तो अभी क्या करो? उसका ही अंतिम संस्कार कर दो। उन रावणपन के संस्कार का संस्कार करो। अर्थात रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए छुट्टी देकर उसका लाभ उठाओ। बैठ जाओ उसके ही ऊपर, रावण के ऊपर, तो ज़्यादा ही तेजी हो जाएगी पुरुषार्थ में। बाबा कहते हड्डियाँ वो राख बांधकर साथ ले नहीं जाना रावण की। हाँ, अंतिम संस्कार हो गया ना, तो हड्डियाँ माना अंश मात्र में लेके नहीं जाना विकार अपने साथ। हाँ, बाबा कहते राग अर्थात संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार नहीं ले जाना। करोगे ना ऐसे यमुना के कंठे वाले? आगे कुछ की मुख्य बहनों से संबोधन किया बाबा ने। हर समय अपने को निमित्त बनी हुई समझती हो। जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती है, जी बाबा समझती हो, मुझे मालूम है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, ये मेरे ताकत का काम नहीं है, ये मेरा बाबा करा रहा है, बस मुझे उसके योग्य बनना है कि जो मुझे वो यूज़ करे। तो बाबा कहते हैं हर समय अपने को निमित्त बनी हुई समझती हो। जी बाबा, जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती है उनों में मुख्य यही विशेषता होगी, जितनी महानता उतनी उनके अंदर नम्रता होगी। चेक कैन चेंज। क्लास में तो नम्रता है, कर्म योग में पास होना पड़े। हाँ, कर्म भोग है उधर, कर्म भोग है तो हिसाब किताब आएंगे, तो कर्म योगी अखंड बनना पड़ेगा। कभी कभी कर्म योगी हो रहे लेकिन कर्मों में योग टूटना नहीं चाहिए। हाँ, गुणों की धारणा जो है उसके साथ योग टूटना नहीं चाहिए। तो बाबा ने कहा एक में तो पास हो गए। बाबा ने कहा जो अपने को निमित्त बनी हुई समझती है उनों में मुख्य विशेषता क्या होगी? जितनी महानता उतनी ही नम्रता होगी। तो थोड़ा नम्रता को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि कल भी बाबा ने साकार मुरली में आया, अव्यक्त मुरली में कहा बच्चे सफलता का आधार है नम्रता और नम्र चित्त। हाँ, निर्माण और नम्र चित्त। कल किसी मुरली में सुना, सफलता का आधार है, 2 चश्मा लगाना पड़ेगा धारणा में या आँखों में, नम्र और निर्माणता और नम्र चित्त। तो वही आ जा गए, नम्र बनना पड़े ना। तो बाबा ने कहा जो अपने को निमित्त बनी हुई समझते हो उनमें 2 मुख्य निशानी होगी। क्या होगी? क्योंकि महान हो इसलिए निमित्त बनाया बाबा ने। अच्छा, जितनी महानता है उतनी नम्रता भी चाहिए। दोनों का बैलेंस होगा तभी ही निमित्त बनी हुई कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। तो बाबा ने जिसमें निमित्त बनाए उसमें हमेशा यश सक्सेस होते जाएंगे। तो क्या चाहिए? नम्रता चाहिए। तो फिर क्या होगा? तभी ही निमित्त बनी हुई हर कार्य में सफलता मूर्त बनेंगे। जहाँ नम्रता के बजाय
महानता ज़्यादा है या महानता के बजाय नम्रता भी ज़्यादा है तो भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि कभी तुम्हारे महानता का फ़ायदा लेंगे, कभी तुम्हारे नम्रता का भी गलत फ़ायदा उठाएंगे। तो दोनों का बैलेंस होना पड़े तो क्या मिलेगा? सफलता मिलेगी। सफलता मूर्त बनने के लिए दोनों बातों का बैलेंस चाहिए। टीचर्स वह होती है जो सदा अपने को बाप समान वर्ल्ड सर्वेंट, वर्ल्ड के सेवाधारी। टीचर कौन होती है? हर बाबा का बच्चा टीचर है। बाबा कहते हैं टीचर वह होती है जो सदा अपने को बाप समान वर्ल्ड सर्वेंट समझकर चलती है। वर्ल्ड सर्वेंट ही विश्व कल्याण कार्य का कार्य कर सकते हैं। टीचर्स को सदैव यही स्मृति रहना चाहिए कि टीचर को स्वयं ही टीचर नहीं समझना चाहिए। टीचर को सदैव यही स्मृति रहनी चाहिए कि टीचर को स्वयं को टीचर नहीं निमित्त समझना चाहिए। यदि टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा गायब हो जाएगा। टीचरपन का नशा रखा तो क्या हो जाएगा? आत्मिक भान और आत्मा बंधु का जो है रिलेशन, वो नशा गायब हो जाएगा। यदि टीचर नहीं बाबा हमारे मुख से तो बच्चे आता है ना। यदि टीचरपन का नशा रखा तो रूहानी नशा नहीं रहेगा। यह नशा भी क्या करेगा? बॉडी कॉन्शियस में लाएगा। इसीलिए सदा रूहानी नशा रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी निमित्त विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। इसी का ही स्मृति रहे। कल्याण तब करेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। जब स्वयं संपन्न नहीं होंगे तो विश्व का कल्याण नहीं कर सकेंगे। कल्याण कब कर सकेंगे? हमारा तो पहला गुण ही है सर्वगुण संपन्न, और दूसरे नंबर पे 16 कला आती है। तो बाबा कहते हैं कल्याण तब करेंगे जब स्वयं संपन्न होंगे। जब स्वयं संपन्न नहीं होंगे तो विश्व कल्याण नहीं कर सकेंगे। सदैव बेहद की दृष्टि सबके लिए रखनी चाहिए। कैसे रखेंगे बेहद की दृष्टि सबके लिए? सब में आत्मा देखना है और अपना प्रेम से सबसे रहना, चमकता जैसे देखना। सब आत्मा बंधु है, शांति धाम के रहने वाले, शांति सागर की संतान, सभी के अंदर ही 7 गुण है, ये देखना है। तो बाबा कहते तो विश्व कल्याण करने के लिए सदैव बेहद की दृष्टि रखनी चाहिए। बेहद की सेवा अर्थ जब बेहद का नशा होगा, उमंग उत्साह होगा, तब बेहद का राज्य प्राप्त कर सकेंगे। सफल टीचर अर्थात सदा हर्षित रहना। चेक करना पड़ेगा। सफल टीचर अर्थात सदा हर्षित रहना और सर्व को हर्षित मुख बनाना। समझा? सफलता मूर्त की निशानी समझी? टीचर को सफलता मूर्त बनना ही है। बाप और सेवा के सिवाय और कोई बात उसके स्मृति में ना हो। ऐसे स्मृति में रहने वाली टीचर सदा समर्थ रहेगी, कमज़ोर नहीं बनेगी। ऐसे टीचर बनी हो। बाबा ने प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? हमें खुद ही संपन्न बनेगी और ऐसे टीचर बनी हो। तो हम अपने भी टीचर हैं। पहले हम अपने कर्म इंद्रियों को शिक्षा देते हैं ना कि भाई बाबा के आज्ञा अनुसार पालना। तो बाबा का हर बच्चा जैसे सेवा कर सकता है वैसे हर बच्चा टीचर है, क्योंकि तुम प्रकृति को तो रात दिन सेवा कर ही रहे हो ना तुम्हारे वाइब्रेशन से। तो इसीलिए बाबा की ये सबके लिए महावाक्य है। तो बाबा कहते ऐसे टीचर बने हो, ऐसा समर्थ अपने को समझती हो। समर्थ टीचर ही सफलता मूर्त होती है। ऐसे बन गए हो ना, सदा सफलता का अनुभव करते हो ना,
टीचर को कमजोरी के बोल शोभते नहीं हैं। क्या बोला बाबा ने? कैसे उठूं, जाने दूँ ना, बाद में करती हूँ ना। नहीं, क्लास के टाइम में क्लास, अमृत वेले के टाइम में अमृत वेला, बाकी घंटा कर्मयोग के लिए है। बाबा कहते हैं टीचर के बोल कमजोरी के नहीं होते हैं, टीचर को शोभता भी नहीं, संस्कारों के वशीभूत तो हो ही नहीं सकती टीचर। संस्कारों के वशीभूत तो हो ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए। हो रहे हो क्या? क्या संस्कारों को अपने वश करने वाली बनी हो? क्या संस्कारों के वशीभूत हो जाती हो? वशीभूत हो जाना माना भूत बन जाना। तो भूत तो नहीं बनते हो ना? कब भूत उतारने वाले बन गए हो? भूत उतारने वाले बन गए हो कि खुद ही भूत बन जाते हो? क्या हालत है? उधर में दुनिया में वो मोर पंख लेते हैं और झाड़ते हैं। इधर में हमारा मंत्र तंत्र क्या है? मन मना भाव, तो भूत भाग जाएंगे। हाँ, और वो मोर पंख में जो निशानी है वो आत्मा की निशानी है, परमात्मा के किरणों की निशानी है, 7 गुणों के इंद्रधनुष्य की निशानी है मोर पंख में। इसलिए मोर को ही पवित्र पक्षी माना जाता है, जो लांडोर के साथ कुछ करता नहीं है। लांडोर जो उसकी जो स्त्री है, जो फीमेल मोरनी है, वो जब मोर बहुत सुंदर आकाश में मखमली वातावरण हो जाता है तभी वो नाचता है कहते हैं। और वो मोरनी वो खुशी के आंसू पीती है उसके, और वो प्रसव फिर वो बच्चों को या जो भी जो वो पीती है। इसीलिए कृष्ण के पंख में वही लगा दिया कि पवित्रता की निशानी करके। अच्छा, वो पंख में क्या दिख रहा है कि किरणें हैं, पंख में आत्मा की निशानी है, और इतना सुंदर रंग है उसमें। वो इंद्रधनुष के रंग है, रेनबो के रंग है। तो 7 रंग माना आत्मा के 7 गुण, और सागर की याद है वो। बाबा 7 गुणों का सागर है, सद्गति दाता है, सद्बुद्धि दाता की निशानी है उसमें। वो उसी की याद थी, याद है। तो इसीलिए बाबा कहते, तो वो क्या करते, तंत्र मंत्र वाले अपना दुकान चलाते हैं, दुखी मनुष्य को राहत देने का प्रॉमिस करते हैं, और उसके दुखी मन का फ़ायदा उठाते, अमुक फी लेते हैं, कहते आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे, तुम्हारा बच्चा ठीक कर देंगे, घर की पीड़ा मिटाएंगे। और वो मोर पंख का गुड्डा झड्डू बना दिया है और झाड़ते रहते हैं। और अग्नि प्रज्वलित कर दिए हैं, ज्ञान की अग्नि प्रज्वलित करना था, पवित्रता का गुणों का झाड़ू लेना था, मन बनाभव का मंत्र था। तो सारे भूत तो मेरे पास ही क्या, सृष्टि से ही भाग जाने हैं। इसीलिए बाबा कहते बच्चों, तो तुम टीचर माना, वशीभूत नहीं, भूतों को वश करने वाली। क्या संस्कारों को अपने वश करने वाली बनी हो? कंप्लेंट करने वाली टीचर तो नहीं हो ना, बाबा ऐसे हुआ इसलिए मैंने ऐसे किया। नहीं, ऐसे वैसे कैसे कैसे बाबा को सब मालूम है। इसलिए वैद्यनाथ ने तुम्हें कैसे कैसे करना है, हर फैक्ट में, हर चीज़ में हिसाब किताब में, कर्मों का हिसाब किताब है, रोज़ की लाइफस्टाइल है, किचन में है, धंधे में है, बिजनेस में है, सोच में है, बोल में है। जी, सोचने से लेके दृष्टि तक, दृष्टि से लेके सृष्टि तक, सृष्टि से लेके जगने से सोने तक, सारी कुछ श्रीमत मिली है। तो बाबा को कैसे बता सकते, बाबा ऐसे हुआ इसलिए मैं क्रोधी हो गई? नहीं, भूतों के वश नहीं होना है। मार्क्स जाएंगे, समय जाएगा, और ड्रामा शूट हो रहा है। एक बार शूट हो गया तुम्हारे एक्ट, फिर वही आने वाली है। तो शूटिंग अपना अच्छा चाहिए, फिर वीडियो अच्छा देखना है तो गुणों के अनुसार व्यवहार करो। तो शूट ड्रामा हो रहा है। तो बच्चे कंप्लेंट बनने वाली टीचर तो नहीं हो ना। टीचर तो अनेकों की कंप्लेंट को ख़त्म करने वाली होती है। हाँ, सबको सॉल्यूशन देने वाली होती है, ना कि खुद ही कंप्लेंट में रहे।
तो सबकी कंप्लेंट को ख़त्म करने वाली बनी हो, फिर तो अपनी कंप्लेंट होनी ही नहीं चाहिए। हालांकि तुम्हारी जिम्मेवारी है सबकी कंप्लेंट ख़त्म करने की। टीचर को चांस तो बहुत अच्छा मिलता है सेवा का, तो कंप्लेंट समाप्त हो जानी चाहिए, तभी कंप्लीट बनेंगे। हाँ, कंप्लीट बनने के लिए कंप्लेंट समाप्त करो। देही अभिमानी बाबा की सदा साथी विश्व कल्याणकारी बनो, तो फिर बाकी और क्या चाहिए। अच्छा, मुरली का सार। विजयी बनने के लिए सदा अलर्ट रहने की बहुत आवश्यकता है। जो सदा अलर्ट रहते हैं वो कभी माया से धोखा नहीं खाते। 2 नंबर की धारणा, व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी को पावर हाउस से कनेक्शन से भी पावरफुल बनाओ। व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी को पावर हाउस के कनेक्शन से पावरफुल बनाओ। 3, ब्राह्मण जीवन का क्या कर्तव्य है? सदा याद स्वरूप बनना। 4, आप अपने से रावणपन के संस्कारों को सदा के लिए अंतिम संस्कार करो। संकल्प रूप में भी रावणपन के संस्कार साथ ना जाए। नंबर 5, सदा यही रूहानी नशा रखो कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सदा सहयोगी, विश्व कल्याणकारी आत्मा में बाप की भुजा हूँ, मैं ही बाप की किरणें हूँ। तो सदा याद रखो, रूहानी नशा भी रहनी चाहिए कि मैं विश्व कल्याणकारी बाप की सहयोगी, विश्व कल्याणकारी मास्टर, विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मीठे प्यारे बाप दादा का बच्चों को याद प्यार गुड मॉर्निंग। हम प्यारे बच्चों का मीठे प्यारे अव्यक्त बाप दादा को अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मीठा बोलो सोच समझ कर शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। जी, मीठे बाबा को प्रथम याद प्यार और अनगिनत शुक्रिया।